हमारे पास जो क्वेश्चन है अब वो ये है कि एक उन्होंने डेटा सेट हमें दिया गया, ठीक है, इनके इन मैट्रिक्स फॉर्म में जिसका ऑर्डर 5/3 है। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने मीन कोरिलेटेड फाइंड करना है और फिर उसके बाद हमने ये वेरीफाई करना है कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ऑब्टेन दी सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स, सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स को हमने बनाना है, ठीक है। और फिर हमने वेरीफाई करना है कि वो जो जनरलाइज वेरियंस जो है उसका 0 है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि आप मीन कोरिलेटेड डेटा सेट फाइंड करो या, ठीक है, डेटा सेट मतलब मैट्रिक्स जो फाइंड करना है। तब सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास ये है। तो अगर हमने फाइंड करना है मीन कोरिलेटेड डेटा सेट तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने याद करना है कि आपने पहले इसका मीन लेना है, ठीक है। इसका मीन लेके आप इसको कह दें कि ये हमारे पास x1 बार, ठीक है, बार के इक्वल है। वेक्टर होता है असल में ये भी, ठीक है। फिर ये वाले जो इसका मीन लेंगे वो x बार 2 कंसिडर होगा, इसका लेंगे तो वो x बार 3 कंसिडर होगा। मीन किस तरह लेना है कि इन सब वैल्यूज़ को प्लस करना है, डिवाइड कर देना है उसको बाद में, मतलब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास मुझे याद नहीं क्या वैल्यू आएगी, लेकिन उसको डिवाइड कर देना आपने 5 पे, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखें x1 जो हमने लिया है एक वेक्टर का, मतलब ऐसे थे ना 1 2 3 वेक्टर, ठीक है। पहले का जो लिया वो ये आ गया, दूसरे का जो लिया है वो हमारे पास ये, और तीसरे का 34। अब यहाँ से ये हमारे पास x बार की वैल्यू है, ये हमने फाइंड करना है मीन कोरिलेटेड डाटा सेट। उसके लिए हम क्या करते हैं कि x में से माइनस कर देते हैं x बार 1, यहाँ x में से माइनस करेंगे x बार 2, यहाँ x में से माइनस करेंगे x बार 3। ये हम किस तरह से करेंगे कि हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 12, तो 12 में से x बार 1 हमारे पास है 16, 12 में से 16 माइनस करेंगे, फिर हम 18 में से 16 माइनस करेंगे, 14 में से 16 माइनस करेंगे, 20 में से 16 माइनस करेंगे, 16 में से 16 माइनस करेंगे। दूसरा हमारे पास x2 है तो यानी कि 17 में से हम 18 माइनस करेंगे, ठीक है, ये इन वैल्यूज को देखते हुए। तो ये हमारे पास मीन कोरिलेटेड डेटा सेट आ गया। पहला काम तो हमने ठीक कर लिया। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि आप ये चेक करो कि हमारे जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है। मतलब उन्होंने तो कहा वेरीफाई करो, तो मतलब आपने ये वेरीफाई करना है लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने इस तरह डायरेक्ट नहीं लिख देना, ठीक है, ये तो मैंने अपनी याद दहाने के लिए यहाँ पर लिखा था। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आप क्या करते हो, आप ये काम करते हो कि C1 x1 C2 x2 C3 x3। जब हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ आ जाती हैं C1 की, C2 की, C3 की, अगर वो वैल्यूज़ सेम हों, अगर वो वैल्यूज़ सेम हों तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। अगर वो हमारे पास सेम ना हो तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अब ये आप बात आपने याद रखनी है। अब C1 हमने यहाँ पर लिखा है, x1 जो वेक्टर हमने लिया है वो हमने अपने क्वेश्चन से लिया, ये कोरिलेटेड डेटा सेट से लिया, ठीक है। ये वाला पूरा लिया वेक्टर, फिर ये, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले C1 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे C1 को, तो यहाँ पर मतलब -4 C1 आ जाएगा, यहाँ पर इसको करेंगे तो -1 C2 आ जाएगा, यहाँ पर इसको करेंगे -5 C3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम उन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे और C1 C2 C3 की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास ये 5 इक्वेशंस बनी हैं। हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 4 को ऐड किए। जब हम इक्वेशन 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। कैसे आएगी, इक्वेशन 1 की तरह हमारे पास ये वाली ऊपर वाली, ठीक है, वो हमने लिखी है, उसमें से हमने माइनस कर दिए ये वाली टर्म, तो यानी कि ये और ये कट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग ये रह जाएगी। ये देखें, ये हमने अपने इक्वेशन 1 लिखी है, इक्वेशन 2 लिखी है, इनको जब हमने ऐड किया तो ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ से -C2 आ जाएगा, और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये हमारे पास -C3 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है, इसको हमने 6 का नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन 6 सेम है तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लेट कर लेंगे कि C2 जो है वो 1 के इक्वल है,
खुद से हमने लेट किया। जब 1 के इक्वल लेट किया तो इसमें पुट किया तो हमारे पास C3 की वैल्यू -1 आ जाएगी और C1 और C2 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में यानी कि जिसमें C3 1 2 3 तीनों उसमें हम ऐड कर लेंगे इसको। मतलब यहाँ पर लिया गया ये वाली इक्वेशन 2 इसमें पुट किया। इक्वेशन 2 में जब हमने पुट किया है वैल्यूज़ पुट रिप्लेस किए हैं तो हमारे पास C1 की वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए C1 जो है वो C2 के और C3 ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ तक हमारा वो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। पीछे हमें और उन्होंने दिया हुआ था कि सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स आप फाइंड करें। वो हमने कैसे फाइंड करना है, आपने ये सारे फॉर्मूलेज याद भी करने हैं, ठीक है। हमारे पास 3x3 के अब देखें जो ये होता है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अब यहाँ पर जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में ऑर्डर दिया था वो दिया हुआ था 5x3 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो 3x3 का ही आएगा। तो वो हमें कैसे पता चलता है, जैसे अगर हमें उन्होंने कोई मैट्रिक्स दिया हुआ ना, जो हमारे पास गिवन जो मैट्रिक्स हो वो 2x3 का, ठीक है। तो हम उसका जब सैम्पल कोवेरियंस फाइंड करेंगे तो हम 2x2 टेबल से करेंगे। इसी तरह ये 3x5 का था तो 3x3 से करेंगे। तो ये वाली वैल्यूज़ कैसे आई वो अब बताने लगी हूँ कि हमारे पास जो है ना ये बन जाएगा 3x3 का ना, इन जनरल ये बनेगा कि यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 आएगा। ये वाली टर्म सेम है, ठीक है। यानी कि ये फाइंड आपने एक ही करनी है, ये और ये सेम है, एक फाइंड कर लें। यहाँ से ये आपने फाइंड करनी होती है, ये फाइंड करनी होती है। ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल सेम आती है, इनके वो फाइंड करनी और ये फाइंड करनी है। अभी किस तरह फाइंड करने के हमारे पास जो है S11 फाइंड करने का तरीका वो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो समेशन x आई है उसका स्केयर लेंगे, माइनस करेंगे समेशन एक्स आई, यानी कि आई नहीं ये 1 है, ठीक है। तो यानी कि पहली टर्म का हम उसको स्केयर लेके उसका सम करेंगे और बाकी आ जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास जो हम फाइंड किया था ये हमारे पास x1 ही, इसको अगर आप कंसीडर करें मतलब ये मीन को रिलेटेड डाटा सेट तो है लेकिन यहाँ पर हम इसको एज ए x1 ट्रीट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये सब हमारे पास x की ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 की ऑब्जर्वेशंस हैं, 14 का स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर लेंगे, सॉरी 14 बोल दिया, 4 है ये, और 4 का स्केयर लेंगे, जो कि 4 का लेंगे तो 16, 2 का लेंगे 4, इस 2 का लेंगे 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। इन सबको सम करेंगे तो वो 40 के इक्वल आएगा, 40, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह जब समेशन एक्स लेंगे, समेशन एक्स का मतलब है कि हमने सिंपली इस वैल्यू को ऐड कर देना, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो वो 2 ये 2 इससे कट हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा तो 0 रिमेनिंग रह जाएगा। और ये 5 वैल्यूज़ है इसलिए हमारे पास n क्या आएगा, 5 आएगा। इसको इस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ रिप्लेस की और ये फॉर्मूला हमारे पास ये याद करना है तो 8 आ गया। अब यहाँ पर जो है अगला जब हमने 2 फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। और सेम आपने मेथड करना है x2 के लिए, इस तरह x3 के लिए करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे x1 और x2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, 1 2 यानी कि x1 और x2 आना चाहिए, माइनस ये इस तरह करना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे कि x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, पहले एक कॉलम बना लेंगे, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक अलग से डाटा सेट बन जाएगा, ठीक है, x1 x2 के नाम से। उन सब का सम ले लेंगे, उन सब का सम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है। और समेशन x1 और x2 यानी कि समेशन x1 तो 0 था तो इसलिए वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और डिवाइड बाय n करना था और हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह 3 1 3 2 का आपने फाइंड करना है और इसको बाद में रिप्लेस कर देना इस कॉलम में, ठीक है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब उन्होंने क्या कि आप जनरलाइज्ड वेरिएंस निकालो, जिसका ये मतलब है कि आपने डिटर्मिनेंट लेना है जो आपके पास वेरिएंस की वैल्यूज़ आई हैं उनका, वेरिएंस की वैल्यू उनको पकड़ के आपने उनका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना मतलब 8 पहले आ जाएगा और ये वाली वैल्यूज़ अंदर आ जाएंगी, फिर -2 4 अलग आ जाएगा और ये कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, रो आ जाएंगी, ठीक है, कॉलम ही सॉरी। और फिर उसके बाद ये आएगा तो फिर इसकी ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और इनको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वो कैसे कि 2 को इसके मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है ये वाली टर्म, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस ही आता है और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन में डिमांड की गई थी कि आपने उसको जनरलाइज वेरिएंस इज इक्वल टू 0 आपने ये वेरीफाई करना है, तो जो हमारे पास 0 आंसर आ गया। थैंक यू।